students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you question number 7, 8 and 9 of question 3 exercise 5 chapter 5. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 किया था. होप आपने वो कर दिए. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 रीड करना. A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 20%, 40% and 40% respectively. They admitted D as a new partner for 1/8 share in profit. D is to receive his share from B and C in the ratio of 3:2. A, B, C तीनों पार्टनर हैं. 20%, 40% एंड 40% के लिए बी को एडमिट कर रहे हैं. 1/10 शेयर देंगे और बी और सी जो है सेक्रीफाइस करेंगे. ए सेक्रीफाइस नहीं करने वाला. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सेक्रीफाइस इन रेशियो ऑफ बी एंड सी. ओल्ड शेयर ऑफ ए, बी एंड सी 20%, 40% एंड 40%. पर्सन को हम 20/100, 40/100 और 40/100 के रूप में लिख सकते हैं. हमने क्या किया, यहाँ से निकाला 2:4:4. कैसे हम 2:4:4 में जैसे लिख रहे हैं ध्यान से समझना. 0 गया, 0 दे दिया, बचा 2/10. यहाँ से भी 0 0 गया, 4/10 और 4/10. नीचे बेस सेम आ गया तो 2:4:4. इससे हम शॉर्ट करें तो यहाँ पे डबल 3 2 3 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा. तो ए बी एंड सी का रेशो क्या आया, ओल्ड रेशो 1:2:2. अब डी का जो शेयर है, डी किससे लेने वाला है, बी और सी से 2:3:2. तो मतलब 3/5 और 2/5 इतना आया. क्वेश्चन में से किया है हमने. अब सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर. 1/8 सी का है, जो 2/5 मीन्स सी का है, जैसे 1/8 जो न्यू पार्टनर का रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे. 1/8 जो डी का रेशियो है उसे बी के जो सेक्रीफाइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से. तो 1 2 जा 2, 8 5 जा 40 और यहाँ पे 3/40. ध्यान से समझना, न्यू पार्टनर का शेयर और सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर. ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कर लिया. चलो अब सेक्रीफाइस इन रेशियो ऑफ बी एंड सी मिल गया 2/30 और 3/30. यहाँ पे देखो बी का 3/40 है और सी का 2/40 है. अब न्यू पेयर शेयरिंग रेशियो, जो न्यू शेयर निकलेगा पार्टनर सा ए का 1/5 है. अब देखो अगर हम देखें तो बी और सी का जो न्यू शेयर आएगा वो 40 आएगा. ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा लेंगे. ए को भी नीचे 40 जो है लाना है, इसलिए हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल. 8 1 जा 8, 5 जा 40. अब क्या करेंगे, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. अब 2/5 को जो है न्यू शेयर बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, उसमें से हम सेक्रीफाइस माइनस करेंगे 3/40. तो 40 यहाँ पे हमने कॉमन निकाला. 5 टेबल में 40, 8 टाइम आता है, 8 2 जा 16, 16 में से 3 जाए तो 13. सेम यहाँ पे भी 5 और 40 में से 40 कॉमन निकला. 5 8 जा 8 2 जा 16, 16 में से 2 जाए तो 14, मतलब 13/14, 13/40 और 14/40. न्यू शेयर ऑफ डी इक्वल टू 1/8. मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल 1/8 मल्टीप्लाई 5/5. हमने जो है डी को भी सेम रखने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है. 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40. अब सबका 40 40 आ गया. तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल के रखेंगे न्यू पीएनएल शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इज 8 13 14 एंड 5. तो यहाँ से फिर से देख लो, हमने पहले ए का जो है बेस एम बनाया, फिर बी और सी के ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस किया, फिर हमने डी का डिनोमिनेटर सेम बनाया और यहाँ पे हमारा सम 7 नंबर पूरा हुआ. होप 7 नंबर सम समझ में आया है. फिर भी मैं कहूँगी एक बार रिवाइंड करो, फिर से देखो और रिटर्न जरूर करना. अब 8 नंबर पढ़ते हैं. ए एंड बी आर दी पार्टनर्स इन अ फर्म. दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर for 1/5 share in
प्रॉफिट सी आउट ऑफ विच सी टेक 1/15 शेयर फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग शेयर फ्रॉम बी। देखो ए और बी जो पार्टनर है उन्होंने सी को जो है एडमिट दिया है। अब एडमिट 1/5 रेशो में किया है। 1/5 में से ए अपना सेक्रीफाइस दे रहा है 1/15 और बी का रिमेनिंग है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो है ओल्ड रेशो नहीं बताया, इसलिए हमने क्या किया है 1:1 इनका लिया है। ओल्ड शेयर ऑफ ए एंड बी 1:1, सेक्रीफाइस ऑफ बी शेयर ऑफ सी माइनस ए। हमें सी का सेक्रीफाइस नहीं बताया, राइट। तो हम क्या करेंगे, सी तो टोटल मिल रहा है 1/5, तो ए का माइनस करेंगे 1/15। तो क्या करेंगे एलसीएम 15, 5 टेबल में 15, 3 टाइम 3 बन जाए 3 माइनस 15 बन जाए 15 1, तो आया 2/15। मतलब बी का भी सेक्रीफाइस मिल गया और ए का भी मिल गया। अब न्यू पीएनएल शेयरिंग रेशो, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर जैसे मिलेगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर है 1/2, 1/2 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1:1, क्योंकि पीएनएल शेयर नहीं मिला हुआ था तो हमने 1:1 रखा। अब 1/2, 1/2 में से ए था 1/15 माइनस करेंगे और बी था 2/15। तो हमें यहाँ से हमने यहाँ पे 30 कॉमन लिया, फिर 2 की टेबल में 30, 15 टाइम 15 15 माइनस करेंगे 2, 13/30 और यहाँ पे भी सेम 2 15 15 15 माइनस 15 2 जा 2 2 जा 4, 15 में से 4 जा 11/13, सॉरी 11/30, तो 13/30 और 11/30। अब यहाँ पे सी का जो शेयर है 1/5, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल 1/5 मल्टीप्लाई 6/6। मैंने यहाँ पे 6 से क्यों रहा था, क्योंकि मुझे नीचे बेस 30 चाहिए था, ए और बी का भी 30 था, तो 6/30 आया। तो अब न्यू पीएनएल शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 13, 11 और 6। यहाँ पे तो 13/30 है, 11/30, तो हमने यहाँ से 13 ले लिया, 11 ले लिया और यहाँ से 6 लिया, तो यहाँ पे न्यू पीएनएल शेयरिंग रेशियो मिल गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी था, ओल्ड शेयर है 1/2, 1/2, न्यू शेयर है 13/30 और 11/30। तो ज़्यादा लेंगे ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे, मतलब 1/2 में से 13/30 और 1/2 में से 11/30। देन हम यहाँ पे 30 रखेंगे, 2 की टेबल में 30, 15 टाइम 15 माइनस 13 आया 2/30 और यहाँ पे 30 कॉमन रख के फिर से 15 आया था, तो 2 की टेबल में 30 15 टाइम आता है, 15 माइनस 11 4/30। यहाँ पे रिजल्ट आया था सेक्रीफाइस, क्योंकि आंसर प्लस में आया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 2/30 एंड 4/30, जिसे हम 2:4, अगर और छोटा करें तो 1:2 भी लिख सकते हैं। तो एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये, दोनों हो गए सॉल्व, सम भी यहाँ पे पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हो गए अच्छे से। कोई भी डाउट है तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तभी देखना जब 7 और 8 चलो अभी क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ए बी एंड सी आर दी पार्टनर शेयरिंग पीएनएल इन द रेशियो ऑफ 4:3:3. They admitted D as a new partner for 1/20th share of profit, out of which he takes 1/14th share from A and remaining share from B and C. A, B और C 3 पार्टनर हैं 4:3:3 में। D तो एडमिट कर रहे हैं 1/40 शेयर में, जिसमें से 3/40 डी को एडमिट कर रहे हैं 1/20 शेयर में, और जिसमें से ए 1/14 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और रिमेनिंग जो पार्ट है बी और सी सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये जो नंबर सम है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का मिक्सचर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 4:3:3, मतलब 4/10, 3/10 और 3/10 इन दोनों टोटल 10। टोटल सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी, शेयर ऑफ डी माइनस शेयर ऑफ ए। अब देखो कैसे निकालेंगे, 1/20 में से निकालेंगे 1/40, इधर माइनस करें तो हमें मिलेगा एलसीएम करेंगे तो 40, 20 के टेबल में 40, 2 टाइम 2 1 जा 2 माइनस 1, 1/40। मतलब 1/40 जो है रिमेनिंग है, 1/40 सेक्रीफाइस करेंगे बी और सी। तो कैसे करेंगे, सेक्रीफाइस ऑफ बी इक्वल टू 1/40 मल्टीप्लाई 1/2
सेक्रीफाइस ऑफ सी इक्वल टू 1/40 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2 क्यों आया? क्योंकि ए ने तो अपना हिस्सा दे दिया और बाकी जो हिस्सा बचा है उसमें से आधा बी दे दा, आधा सी दे दा, इसलिए हमने 1/2 हाफ दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 जा 80, 1 1 जा 1, 1/80 और 1/80, मतलब ए सेक्रीफाइस करेगा 1/40, बी सेक्रीफाइस करेगा 1/80 और सी भी सेक्रीफाइस करेगा 1/80। अब न्यू P&L शेयरिंग रेशो, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, 4/10 इसका ओल्ड P&L है, जिसका ए था उसमें से 1/40 मतलब सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो कॉमन 40, टाइम टेबल में 40, 4 टाइम 4 4 जा 16, 16 में से 1 जाए तो आएगा 15/40, जिसे हमने चेंज कर दे रखा 30/40 से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बाद में हमें 80 बेस बनाना है तो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 15 2 जा 30, 42 जा 80। बी में भी सेम एलसीएम करेंगे, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस क्योंकि न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की जो फॉर्मूला है वही है, ओल्ड शेयर में से जो सेक्रीफाइस है वो माइनस करें। अब बी में कैसे करेंगे? 3/10 ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, 80 कॉमन निकाला, टाइम टेबल में 80, 8 टाइम 8 3 जा 24, 24 में से 1 जाए तो 23/80। सेम सी के भी यही नंबर्स हैं, 80 निकाला, टाइम टेबल में 80, 8 टाइम 8 3 जा 24, 24 में से 1 जाए तो 23/80। न्यू शेयर ऑफ डी इक्वल टू 1/20, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल 1/20 मल्टीप्लाई 4/4, क्योंकि डी का भी 80 बनाना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 1 4 जा 4, 24 जा 80, तो आ गया चारों का। अब देखो ए का क्या निकालेंगे? 30, बी का लेंगे 23 और डी का लेने वाले हैं हम 4। तो देखो P&L शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी 30:23, 23 और 4 आया समझ में? ए का आंसर यहाँ पे मिल गया। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सॉल्व करने के लिए टेबल बनाएंगे, नेम ए बी सी, ओल्ड शेयर तीनों के 4/10, 3/10, 3/10 जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे, न्यू शेयर 30/80, 23/80 और 23/80 देखो जो हमने यहाँ पे ही निकाला है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर जाए, 4/10 में से 30/80 जाए तो 80 कॉमन, टाइम टेबल 80 में 8 टाइम 8 4 जा 32, 32 में से 30 जाएगा तो आया 2/80। अब 2/10 माइनस 23/80, 80 कॉमन, 10 में से टाइम टेबल में 80, 8 टाइम 8 2 जा सॉरी यहाँ पे 3 है तो 8 3 जा 24, 24 में से 23 जाए तो 1/80। सेम केस यहीं पे है, 3/10 माइनस 23/80। अब यहाँ पे 80 कॉमन, टाइम टेबल में 80, 8 टाइम 8 3 जा 24, 24 में से 23 जाए तो 1/80। तीनों का आंसर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस लेते, अदर माइनस में आता तो 3 लिखते, पर यहाँ पे सेक्रीफाइस ही हमें फाइंड करना है इसलिए सेक्रीफाइस ही आता है मोस्ट ऑफ केस, यहाँ तो 0 आता है या तो सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे डाल देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 2/80, 1/80 और 1/80 मतलब कि 2:1:1 मिल गया दोनों आंसर। एक आंसर हमने यहाँ पे फाइंड किया था और दूसरा आंसर हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो हमने 7, 8 और 9 इस वीडियो में सॉल्व किया। होप आपको सारे सब अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है तो अभी कमेंट सेक्शन में अपना डाउट सॉल्व करो, वो डाउट लिखो जैसे कि मैं आपका सॉल्व करूँ। ये वीडियो तो ऐसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, जैसे क्लास 12 जैसी की हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचे। इसलिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, इससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।